भगवान की सभी मूर्तियों को हम मंदिर में प्रणाम करते हैं। प्रभु की ये मूर्तियाँ मंदिर में, घर में, देवालयों में और तीर्थों में पूजी जाती हैं और पूजी भी क्यों न जाएं, क्योंकि वे हमारे प्रिय श्री प्रभु की हैं। लेकिन मूर्ति पूजा की प्रामाणिकता के संबंध में ऐसे कई सारे आलोचकों का कहना है कि ये पूजा वैदिक न होकर पौराणिक अथवा तांत्रिक है, परंतु ये सरासर गलत बात है। श्री देवरा बाबा कहते थे, बच्चा, वो परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। बच्चा, वो परमपिता ना तो व्यक्त ही किया जा सकता और ना प्रमाणित ही, क्योंकि वो स्वयं ही प्रमाणित है। संसार में सारे स्वरूप उन्हीं के स्वरूप हैं। सारी मूर्तियाँ प्रभु की ही मूर्तियाँ हैं। जिस प्रकार आकाश में चमकती बिजली वास्तव में निराकार होती है, परंतु वही बिजली जब किसी वृक्ष पर गिरती है तो वो साकार हो जाती है। बच्चा, जिस प्रकार एक सामान्य से कागज पर सिर्फ सरकार की मोहर लगने के बाद वो कागज प्रमाणित होकर नोट के रूप में चलने लगता है, उससे क्रय और विक्रय किया जा सकता है, ठीक वैसे ही एक सामान्य सा पत्थर जब मूर्तिकार द्वारा स्वरूपित किया जाता है और उसको वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, तब उसमें साक्षात परमपिता भगवान वास करते हैं। इसीलिए फिर वो मूर्ति नहीं, फिर वो स्वयं भगवान ही हैं। उस समय वो स्वरूप भक्तों के कष्टों को सुन करके दूर करने में शक्य हो जाता है। इसीलिए परमात्मा सभी स्वरूपों में विराजमान है। मिश्री की डेली चाहे कहीं से भी खाओ, मीठी ही लगती है। ऐसे ही उन प्रभु को चाहे निराकार पूजो अथवा साकार, वो सब प्रकार से सभी स्वरूपों में व्यक्त हैं। एक विष्णु ही सर्वत्र है। अतः वेदावलंबी जनता के लिए इसकी उपादेयता संदिग्ध है। एक परमपिता ही युग युग में प्रकट होते हैं, अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। अतः उनके सारे अवतार एकदम सत्य हैं। मूर्ति के द्वारा हम प्रभु के उन अवतारों का ही स्मरण करते हैं। जब वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो वो मूर्ति में क्यों नहीं। मूर्ति के द्वारा उन्हें आसानी से पूजा जा सकता है। मूर्ति पूजा भगवान की भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, जबकि निराकार में उनको आसानी से पूजा और समझा नहीं जा सकता। मूर्ति स्वरूप में वे विष्णु ही हैं, यज्ञ स्वरूप में वे विष्णु ही हैं। चले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यज्ञो वे विष्णु। यह बात यजुर्वेद में कही गई है। भगवान विष्णु को यज्ञ पुरुष भी कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रतीकोपासना का स्वरूप तो बहुत ही पुराना है। वेदों में भी इसका प्रमाण है। जयाख्य संहिता में एक समाधि उपाय का भी विधान है, जिसके अनुसार मौन होकर हथ पुंडरीक में गरुड़स्थ भगवान का ध्यान किया जाता है। परंतु भगवत भक्तों के लिए आलयार्चा को ही उत्तम बताया गया है। भगवान के भक्तों को मूर्ति पूजा अवश्य करनी चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में भगवान कूटस्थ रूप में निवास करते हैं और विशिष्ट अवसरों पर भक्तों को दर्शन भी देते हैं। भगवान प्रेम और अत्यंत निष्ठा से प्रकट होते हैं। जो भी सच्चे हृदय से व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है, वे प्रभु साकार होकर भक्त की पुकार को सुनते हैं। और यह आपको ज्ञात भी होगा, जब जब भगवान को आपने पुकारा है, आपकी सहायता
अवश्य हुई है। पहचानिए और महसूस करिए अपने प्रियतम प्रभु को, जो आपके हर समय हर परिस्थिति में साथ हैं। सदा सर्वदा प्रेम से उनका नाम जपते रहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम।